आज जब मैं नीचे आ रहा था तो इन जालिमों के कुछ निशानात, कुछ वाकयात मेरी नजर में दोबारा दोहराए। जुल्म भी रहे और अमन भी। और जब मैं गुलशन इनसे नीचे उतरा था तो आज भी मुझे वो गोलियों की सरसराहट सुनाई दी मेरे कानों में। आज भी वो खून आलूद जिस्म मुझे नजर आए जो दरिंदे इस्मिया शहबाज मदीने गिराए। हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कह रहे हैं अफगानिस्तान में हो रहा है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में हो रहा है और हमारे मुसलमान कर रहे हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, ना हमारे किरदार में मुस्लिम नजर आ रहा है। हम आशिक़े रसूल तो बनते हैं लेकिन खुदा जानता है हम इंसान भी नहीं है, दरिंदों से बुरे हैं। हम दरिंदों से बुरे हैं। रोजाना बेशुमार बच्चियों की इज्जत खराब की जाती है। इस मुल्क में 95% करप्शन लीगल हो गई है। इस वक्त के हुक्मरान वक्त हराम कारियों से अरबपति बन चुके हैं। जिस मुल्क में 80% लोगों की इनकम 10,000 से कम हो, उस जालिमों तुम वहां कहते हो कि अमन भी होगा। और जुल्म और अमन तो एक मुतजाद रास्ते हैं। जुल्म अमन की जगह ही हमेशा जालिम लेता है। जब जालिम खत्म होता है तो तब अमन आता है। आप बच्चों ने जो जो अपने ख्यालात का इजहार फरमाया, मैं एक नाकाम पाकिस्तानी हुआ, मैं आपको अच्छा पाकिस्तान नहीं दे रहे, इसमें दो राय कोई नहीं। मैं ये सदादिये सहाफत के अपने जैसे ठेकेदारों को कहता हूं, कल मुमताज कादरी का नमाज़े जनाजा था, मीडिया पर एक लूमड़ी पैमरा के लिए पाबंदी लगा दी गई कि एक लफ्ज नहीं दिखाया जाएगा, उसका जनाजा नहीं दिखाया जाएगा। आप कैट वॉक दिखा सकते हैं, आप फैशन शो दिखा सकते हैं। मुमताज कादरी का इशू जो था उसको सजा मिली, लेकिन उसका जनाजा तो जालिमों दिखाने दो। तुम हम जिंदा इंसानों को भी जनाजे बना रहे हो और फिर कह रहे हो कि अमन है पाकिस्तान में। जो बच्चों ने आज तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, इस खूबसूरत तरीके से अल्फाजों को तस्बीह के मोतियों की तरह परोया। मुझे लफ्जों से खेलना नहीं आता, मैं तो 2 + 2 = 4 का आदमी हूं। मैं तो अपनी सदा दे रहा हूं कि हम मुमताज कादरी का जनाजा जिस तरह कवर करना चाहिए था नहीं कर सके। इसी ऊपर जहां 100 लोगों को गोलियां लगी, उस पूरी रात में ये कवर करता रहा, किसी एक को सजा नहीं दिला सके, किसी एक को सजा नहीं दिला सके। यहां इंसाफ चंद खानदानों की खेल है, मुलाजमा है। इंसाफ आपको खरीदना पड़ता है, आपको मिलता नहीं। खरीददार तो वही है ना जिसके घर में अरबों खरबों रुपए हैं। जो मुल्क 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो अमन का खैर खा क्या होगा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर मुल्क में आप नई नस्ल इस मुकाबले में कामयाब हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, आप कामयाब हो गए हैं। जो कामयाबी की जद्दोजहद के लिए बाहर निकले, आज नहीं तो कल कामयाबी आपकी है। कामयाबी की ख्वाहिश ना करना ही बुज़दिली है। हम आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं दे रहे, हमसे इंसाफ ना मांगो, हमसे छीनो छीनो छीनो। ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो ऊपर बैठे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी नहीं, आपका बच्चा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता, माए बच्चे बेच रही हैं, इंसान गुर्दे बेच रहे हैं, ये हाकम जहाज खरीद रहे हैं। इनके एक एक महलात 20-20 करोड़ पाउंड के हैं बाहर। आप इनसे इंसाफ मांग रहे हो, इन जालिमों से, इन जल्लादों से। पाकिस्तान में तो गिद्ध खत्म हो गए जितना इन्होंने हमारा खून निचोड़ा है इन जालिमों ने। लिहाजा मेरी गुजारिश है, आप हमारे मुस्तकबिल हैं, हमें खाली नसीहत ना करें, हमारे गिरेबान पकड़े, इंसाफ लेना सीखे, मांगना नहीं। ये 100 लोगों को जो आपके 14 लोग शहीद हुए हैं, ये इंसाफ आपको कभी नहीं मिलेगा। इन कमरों में बैठ के, इन कैमरों में बैठे, इसमें 48 सेंटीग्रेड में आपको धूप में एहतजाज करना होगा, माइनस टेम्परेचर में आपको एहतजाज करना होगा, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ बिकता है। मेरे मोहतरम, ये हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं पाकिस्तान में 90% जालम है, जालम है, जालम है। जब तक ये है और अमन नहीं हो सकता। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस्लाह दे, हमें इन जालमों का मुकाबला करने की हिम्मत दे, पाकिस्तान में अमन दे, खुशहाली दे, या वरना हमको उठा ले। थैंक यू जी।